दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। और ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो बता दो दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जीडी कांस्टेबल की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। पिछले कांस्टेबल एग्जाम में आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था उसी बेस्ड पे ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। बिना देरी के शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट करेंगे। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। और ये जो है 1887 में, याद रखिएगा 1887 में इन्होंने कहाँ की थी इसकी स्थापना? तो इंग्लैंड में की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमको देखते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले दोस्तों उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, तो जितना हो सके आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति के बारे में, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध का यह अभिमत किस इतिहासकार का था? तो देखिए सभ्यता के, ये कह रहा है बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, यह अभिमत किसका था? मतलब 1857 की क्रांति में किस इतिहासकार ने ये कहा है कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच, ये दोनों एक साथ है, अलग अलग इन्वर्टेड कमा हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो किसने कहा था? तो इंपॉर्टेंट है, ये टी.आर. होम्स ने कहा था बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया था? तो देखिए प्रथम कारखाना जो अधिनियम है ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था और ये 1881 में, अगर आपसे सन पूछ लिया जाए तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। यह एक्ट काफ़ी, चाय और नील की खेती पर लागू नहीं थी। ध्यान रखिएगा, चाय है आपका, कॉफ़ी है और नील की खेती पर ये लागू नहीं थी। तो ये तीन चीज़ों पर ये लागू नहीं थी प्रथम कारखाना अधिनियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो देखिए चंदेरी का जो युद्ध है ये किनके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, लेकिन इस युद्ध में बाबर विजयी था। ध्यान रखिएगा चंदेरी का युद्ध। और ये चंदेरी का युद्ध जो है ये कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 को, याद रखेंगे ये डेट आप, कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 को, जिसमें बाबर विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनत कालीन पद खजीन, याद रखिएगा ये खजीन जो है सल्तनत कालीन पद था, ये किस विभाग से संबंधित था? तो देखिए किस विभाग से संबंधित था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कोषाध्यक्ष है। किससे? कोषाध्यक्ष। ये खजीन जो पद था ये कहा था कोषाध्यक्ष है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और ये जो है ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आपका बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो देखिए घोड़े से गिरकर हो गई थी और चौगान खेलते समय। तो ये क्वेश्चन बहुत बार अन्य एग्जामों में पूछा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी सन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुर्कान-ए-चहलगामी संगठन किस शासक ने बनाया था? तो देखिए तुर्कान-ए-चहलगामी संगठन किस शासक ने बनाया था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इल्तुतमिश ने गठन किया था इसका, इल्तुतमिश ने बनाया था यह संगठन। ये 40 गुलाम, ध्यान रखिएगा 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था जिसे तुर्कान-ए-चहलगामी के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसका। नेक्स्ट है, चंदेल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन थे? तो चंदेल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा यशोवर्मन थे। कौन थे? यशोवर्मन। याद रखिएगा। अब ये अगर आपसे पूछ ले जाए कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, तो नन्नुक थे। कौन थे? नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक को किस नाम से जाना जाता है? नन्नुक। और अंतिम शासक आपसे पूछ लिया जाए तो अंतिम शासक कौन थे? तो
ये याद रखिएगा, परमर्दी देव। कौन? परमर्दी देव, ये अंतिम शासक थे। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार की थी। ये जो पदमर्दी देव हैं, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की इन्होंने क्या की थी, अधीनता को स्वीकार कर ली थी इन्होंने। किसने? अंतिम शासक चंदेल वंश का। ये याद रखिएगा, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट था इस क्वेश्चन से। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरह से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे आगे। राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किस राजवध्य को भेजा था? तो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसको भेजा था? तो जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? जीवक को। और यही जो है अवंती के राजा प्रद्योत, कौन? अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा के लिए भी जीवक को ही भेजा गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ये राजा प्रद्योत हैं और ये कहाँ के हैं? तो अवंती के। और इनकी सेवा के लिए भी ये जीवक को भेजे थे राजा बिंबिसार, और महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भी जीवक को ही भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो अपनी पुत्री संघमित्रा को सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किनको भेजा था? तो संघमित्रा को, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पुत्र कौन है? तो पुत्र महेंद्र थे। ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पुत्री में संघमित्रा और पुत्र में महेंद्र, ये दोनों को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है? तो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। देखिए महात्मा गांधी सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? भारत में कहाँ किया था? तो देखिए किस स्थान पर किया था, देखते हैं। ये चंपारण में किए थे। और देखिए सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगर इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ लीजिए, सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और भारत में कब किए थे? चंपारण में। तो ये चंपारण में कब किए थे? तो 1917 में किए थे, याद रखिएगा। भारत में इन्होंने 1917 में चंपारण में प्रयोग किए, लेकिन सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किए? तो दक्षिण अफ्रीका में किए। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, दोनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मुंगी शिवा गांव की संधि किसके साथ हुई थी? देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन मैं निकाला हूं, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निजाम किसके द्वारा मुंगी शिवा गांव की संधि किसके साथ हुई थी? तो निजाम। अब देखिए देखते हैं बाजीराव और निजामुल मुल्क के बीच, किनके बीच? बाजीराव और निजामुल मुल्क के बीच ये संधि हुई थी, जिसमें जो है के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। ये दोनों के बीच, निजाम और बाजीराव के बीच देख सकते हैं आप, ये दोनों के बीच क्या हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध था? पालखेड़ा का युद्ध था, याद रखेंगे आप लोग। और ये पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1728 को। तो देखिए 1728 को हुआ था, जिसमें निजाम की हार हो गई थी, और निजाम की हार के साथ ये मुंगी शिवा गांव की संधि हुई थी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगला जो है आपके रीजनिंग के लिए वीडियो जल्द ही आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।